हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को देखो। मीनिंग क्या है क्वेश्चन का कि 20 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, ये है हमारे पास 20 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग है, यहां से यहां तक इसकी ये ऊंचाई है, ठीक है। अब 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर है और इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप से एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, हाइट निकालनी है टावर की, ठीक। जो टावर ऊपर है उसकी हाइट निकालनी है। इसके ऊपर टावर रखते हैं हम, ये टावर है हमारा, ये है बिल्डिंग, ठीक है। ये इसका टावर का क्या है, यहां पे बॉटम और ये है टावर का टॉप। अब यहां से ग्राउंड पे कुछ दूरी पे, इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ग्राउंड, इसको मिला देते हैं। इस पॉइंट से जो टावर है उसके टॉप और बॉटम, ये एक एंगल बना हुआ है, दूसरा ये है, ठीक है। यानी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर कोई पॉइंट है, वहां से टावर की तरफ देखने पर टावर के बॉटम और टावर के टॉप पे एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो कितना, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये बॉटम में तो कितना बना हुआ है, 45 डिग्री सॉरी, और ये टॉप पे यानी ये वाली लाइन पे ये है 60 डिग्री, ठीक है। यानी नीचे ये बना हुआ है इस वाले पे ट्रायंगल पे, इसका नाम देता हूं मैं ABC और ये हो जाएगा D। जो ABC ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर तो कितना है, 45 डिग्री का ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। और जो बाहर बना हुआ है ABD के अंदर ये वाला है 60 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो टावर की, जो ट्रांसमिशन टावर है इसकी हाइट कितनी है, यानी ये एंगल बन रहे हैं, एंगल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमें पता चल गया कि इस टाइप के ट्रायंगल शेप में ये हमारी फिगर बन गई, ठीक है। और 45 डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब जो बेस होता है आपका, यानी जहां पे एक स्ट्रेट लाइन, चाहे वो आपकी ट्री की हो, चाहे किसी पोल की हो, किसी बिल्डिंग को, तो वो जब ग्राउंड से जुड़ते तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल मानते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये वाला बन गया एक तो ABC, दूसरा बन गया ABD, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने ये वाली काम करेगी हाइपोटेनस यानी कर्ण की। ABC की बात कर रहा हूं मैं अभी। ABC के अंदर ये H होगा हाइपोटेनस, ये होगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। ये होगा आधार, जो AB है, जो बेस, ठीक है। और जो ABD है इसके लिए बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर का काम करेगा ये पूरी लाइन यहां से यहां तक, ठीक है। ये है कितना है, 20 प्लस ये टोटल हो जाएगी आपकी 20 प्लस x, यानी 20 प्लस x, 20 तो ये है और ये x मानते हैं हम इसको, ठीक है। दूसरा ये है, ये इसका हाइपोटेनस का काम करेगा, कर्ण का, कर्ण है ये किसका, ABD के लिए कर्ण ये है,
ABC के लिए ये है H, ठीक है। ये आपका जो है लंब का काम करेगा, इस वाले ट्राइंगल के लिए ये BC हो जाएगा, ऊपर वाले के लिए हो जाएगा BD। बेस दोनों के लिए सेम है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो ट्रिक हैं, लाल बट्टा कक्का और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो दोनों चीज़ लिखेंगे दोनों। एक तो ये है, दूसरा है हर हर बोले। ये होता है साइन के लिए, ये होता है कोस, ये होता है टेन, कोट, ये होता है सेक, ये होता है कोसेक के लिए। ये 6 चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो लंबवतीकरण जब आता है, या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, 3 तो ये हो गए ऊपर से, 3 नीचे से, बेस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गए 3 नीचे से कोट, सेक, कोसेक के लिए। तो जब भी हमारे पास लंब बटे आधार होगा, यानी ऊपर से नीचे लंब बटे आधार होगा, तो हम साइन को यूज करेंगे। ये डिग्री है जो साइन के अंदर यूज होगी। या फिर आधार बट्टीकरण है, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो हम किसको, कोस को यूज करेंगे। कोस के अंदर इन डिग्री को यूज करेंगे। टेन के अंदर लंब बटे आधार दे रखो तो टेन में, ठीक है। मोस्टली टेन और साइन यूज होते हैं, बाकी दूसरे भी यूज हो जाएं तो आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लगा सकते हो। ये जो भी चीज़ हम लेंगे उनको इसके अंदर देखना है कि कौन सा आपका यूज हो रहा है, ठीक है। साइन में लग रहा है, कोस में लग रहा है, टेन में, तो उसमें लगा देना, उसकी वैल्यू पुट कर देना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं पहले, 45 वाले को, ठीक है। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या है, ये 20 मीटर दी हुई है हमें, ये बेस पता नहीं, तो हमें क्या करना है, ये बेस पता कर लेंगे, फिर ये बेस काम आ जाएगा हमारे पास इस वाले बिल्ड, इस वाले पूरी लंबाई के लिए, क्योंकि x है, ये x + 20 है ये, लेकिन x निकालना है हमें। तो सेकंड वाले के लिए जब ABD की बात करेंगे हम, तो ABD के अंदर हमारे पास बेस होगा, तो ये वाला आराम से निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, ABC की बात करते थे। ABC के अंदर जो ये 20 मीटर दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये बेस निकल जाएगा इससे, ठीक है। ट्राइंगल ABC के अंदर ये परपेंडिकुलर बाय बेस, P/B, साइन, कोस, टेन, टेन के अंदर है ये लंब बटे आधार 10 के अंदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे BC बाय AB, BC बाई AB, BC बाई AB में परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। डिग्री कितना है, 45, टेन थीटा बन रहा है, लंब परपेंडिकुलर बाई बेस में टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी, 45 की वैल्यू हम रखेंगे 1। BC कितना है, BC है हमारा 20। आधार कितना है, AB, इसको y मान लो, ठीक है, या AB रख दो सीधा का सीधा, AB की जगह AB। अगली स्टेप में 20/AB बाय बराबर 1/1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB की वैल्यू 1 से इसको करोगे 20, यानी AB की वैल्यू आ गई आपके पास 20 मीटर। AB बराबर 20 मीटर, ये आ गया आपका 20 यहाँ पे। अब ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABD के अंदर, इन ट्राइंगल ABD के अंदर ये परपेंडिकुलर, वही 10 वाला यूज करेंगे, लंब बटे आधार, लंबी हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या है, BD बाई AB, वही परपेंडिकुलर बाई बेस, और क्या लग रहा है 10, ये 60 डिग्री लगेगा इसमें, ठीक है। पूरे को ले रहे हैं तो ये 60, वाले को, ABD वाले को, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू होती है √3। BD कितना है, BD है हमारा 20 + x बटे AB कितना है, AB की वैल्यू रखो, तो AB की वैल्यू आई है हमारे पास 20 मीटर, 20 बटे में 1 कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई में 20 इधर चला जाएगा,
20 √3 हो जाएगा 20 √3 और ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू निकालोगे 20 √3 माइनस, ये साइड चेंज करोगे इसकी तो ये माइनस का चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू 20 कॉमन ले लो, 20 √3 माइनस 1, ये होगा एक्स की वैल्यू, यानी यहाँ से यहाँ तक की मान इतना होगा। यानी ये क्या था हमारा टावर की ऊंचाई, ठीक है। टावर का ये बॉटम था, ये टॉप है, तो एक्स इसकी हमने मानी थी, तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20 √3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, ये मीटर होगा आंसर। और एक्स क्या है, एक्स है आपका CD, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 20 √3 माइनस 1 मीटर आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को आप पहले फिगर बना के, और फिगर बना के जैसे जो दे रखा है उसी हिसाब से उसको क्वेश्चन के अंदर जो तरीका हमारे पास उसके अंदर फॉलो, उसके अंदर पुट करते जाओ। ये जो डिग्री है 45 60, इसको आप देखो कि कौन सी चीज़ें उठाई है हमने। इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने कई बार बताया है कि जो चीज़ दे रखी है एक जो निकालनी, उन जिन दो चीज़ों को उठा लो। पहले इस वाले ट्रायंगल में ABC में हमने 20 को उठाया, ये परपेंडिकुलर को, इसको बेस को उठाया, बेस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद ये बेस कहाँ काम आ गया, इस वाले सेकंड वाले ट्रायंगल के अंदर जो ABD है बार वाला, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को, जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपके ये जो वैल्यू इनकी tan sin cos tan sec cosec की, इनकी जो जितनी डिग्री है, चाहे 0 30 45 60 या 90 कितने डिग्री की भी वैल्यू पूछे वहाँ पे, तो वो टेबल बनाना आपको आना चाहिए। टेबल मैंने बता रखी है कि उसके अंदर एक दूसरे वीडियो में कैसे बनाते हैं, तो वो वहाँ से आप सीख सकते हो। और इसकी वैल्यू सीधे आपको याद है तो सीधा आप पुट कर सकते हो, या फिर वहाँ से बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही से बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका। थैंक यू।